बिहार प्रदेश का नवादा जिला का भोजपुरी इंडस्ट्रीज के सिंगर रोशन रोही और किरण सिंह के बीच एक झगड़े का इतना बड़ा फसाद बन चुका है कि एक दोनों के बीच एक चरम सीमा पर ये झगड़ा होने लगा है, जिसके वजह से कोर्ट ने भी एक फैसला सुनाने में जरा सा भी देर नहीं करती है। और ये जब फैसला कोर्ट ने सुनाती है उस वक्त मौजूद विकास मंच के टीम पहुंचती है और पहुंच करके वहां पे समझाने की प्रयत्न करती है, कोशिश करती है। इससे पहले जब किरण सिंह को अपने जो महिला विकास मंच के टीम ने जा करके अब रोशन रोही के पास घर जाते हैं, देखते हैं कि क्या राय है, क्या मत है इन लोग का, क्या पक्ष है, क्यों आखिर कोर्ट इतना जल्दी फैसला ले रहा है। इसके बाद जब वो टीम ने उस रोशन के पिताजी से झगड़ा करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन बात नहीं बनने पर झगड़ा भी करने के लिए उतालू हो जाते हैं, जिसके वजह से कोर्ट ने उन पर भी आरोप लगा दिया है। उस टीम को लेकर के उन लोगों का कहना यह है कि महिला टीम ने बताती है कि यदि किरण सिंह को नहीं रखना था तो पहले ही इसका नतीजा निकाल देते, पहले ही इनको नहीं रखते। क्यों इतने दिन तक 2 सालों तक रखा? 2 सालों के बाद इन लोगों ने फैसला सुनाया कि मैं इसको से प्यार नहीं करता हूं, इनसे शादी भी नहीं किया हूं। ऐसा हरकतें क्यों किया? जब ऐसी सिलसिला से पहले उस रोशन रोही के पिता ने मीडिया कर्मी के बीच ये भी बताया था कि मैं अपने बेटे को जो शादी करूंगा तो सिर्फ किरण सिंह से ही करूंगा। हमारा जो बहू बनेगी वो किरण सिंह ही बनेगी, अदरवाइज हमारा बेटा किसी से शादी नहीं करेगा। इसलिए मैं इस किरण को अब मैं अपना बहू मानता हूं, इसलिए मैं अपने घर में रहने का दर्जा भी दिया हूं। अंततः समय होते ही मैं इन दोनों का शादी भी करा दूंगा। जब मीडिया कर्मी के बीच में अपने पिता ने ये बात रखा था तो काफी अच्छी चीज है, रखना भी चाहिए। तो सारे लोग, एक गांव वाले भी समझ गए थे कि हाँ इन लोगों ने शादी करेगा ही करेगा, लेकिन इतना पता नहीं था कि इन लोगों ने अंदर ही अंदर शादी कर लिया, जिसके वजह से गांव वाले ने, नगर वालिकों ने और आसपास के तमाम लोगों को पता नहीं था कि इन लोगों ने अंदर ही अंदर शादी भी कर लिया है। जब ये विवाद जब खुल करके आगे आता है तो फिर किरण सिंह ने बताती है कि नहीं, ये मुझसे तो शादी करके अपना बाहर में रहने लगा और वहां पे तकरीबन 2 साल तक रहा। इसके बाद हमसे विवाद करके ये हमसे अब अलग रहना चाहता है और दूसरे लड़की से बातचीत करता है, इसीलिए मैंने मना किया, जिसके वजह से ये अब मुझसे दूर रहना चाहता है। आखिर मैं अब रहूं तो कहां रहूं? फिर क्या होता है कि महिला विकास के टीम ने कोर्ट में दोबारा अपील करते हैं, तो भी रोशन रोही के घर के पास आते हैं, आने से पूछताछ करते हैं। उसी वक्त महिला विकास की टीम भी पहुंचती है और प्रशासनों के बीच में बताती है कि ये हो ना हो किसी के जाल में फंसा करके कि किरण को, और ये लड़का अब छुटकारा पाना चाहता है और दूसरे लड़की को भी पटाएगा, शादी करेगा, फिर इसी तरीके से ब्लैकमेल करेगा, फिर ये ऐसी सिलसिला चलता रहेगा। तो न जाने कितने लोगों को इंडिया में हो रहे जुल्म को ऐसे बढ़ता चला जाएगा और कहां तक चला जाएगा, ये कोई सीमा नहीं है। इसको अंत किया जाए, समाप्त किया जाए और इसको जो जाल जो रोशन रोही ने खेल रखा है, इसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। और इन्होंने ये भी बताया है कि यदि रोशन रोही को पसंद नहीं था तो इतने दिनों तक घर में क्यों रखा था? नहीं रखना चाहिए था, ये तो साफ जाहिर है। और दूसरी बात इन्होंने ये भी बताया कि यदि रोशन रोही ने गुनाहगार नहीं है तो अपने किरण के पास मिलने क्यों नहीं आता, क्यों विपक्ष के पास इधर उधर भटकता चला जा रहा है और अपने घरों पे क्यों नहीं आता? मैं तो आया हूं, मैं गुनाहगार नहीं हूं, इसके बावजूद भी मैं उस लड़की को, किरण को लेकर आए हूं और आने के बाद मैं उसी का इंतजार कर रहा हूं
कि आए और अपने दो बातें रखे, क्या मामला है, क्या कैसे इन दोनों ने के बीच में झगड़ा हुआ है, इसके बारे में जानकारी मिले। लेकिन किसी के से हेल्प ले रहा है ताकि मेरा छुटकारा मिल सके और मैं दूसरा शादी करूं, फिर इसी तरीके से ब्लैकमेल करूं, ये इसी प्रकार से इसका उस लड़के का हरकतें हैं। जब ये मामला कोर्ट ने एक दूसरी तरफ की बात करें तो कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया है कि कोर्ट ने रोशन रोही से पूछा गया तो किरण सिंह का कोई प्रूफ नहीं है। जब एक कोर्ट ने रोशन रोही से प्रूफ मांगा कि क्या आप लोग का मत था, क्या इतने 2 सालों तक किरण को घरों में रखा, क्या इसका प्रूफ है कि शादी किया है या नहीं किया है, क्या प्रूफ है? तो रोशन ने बताता है कोर्ट में कि हाँ, हमारे पास प्रूफ है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, किसी समय जब मौका पड़ेगा तो मैं बताऊंगा। जब कोर्ट ने बताता है कि अभी मौका है, अभी मैं पूछ रहा हूं, इसके बावजूद भी नहीं बता रहे हो, आखिरकार आप कब बताओगे? जब ये बात सामने आता है तो अंततः ये लड़का कोई प्रूफ नहीं देता है। इससे साफ जाहिर होता है कि कुछ ना कुछ रोशन रोही के अंदर कुछ जाल, कुछ शायद पैसे दिया या पैसे के लोभ में या कैसे हुआ ये पता नहीं, लेकिन कोर्ट ने एक दूसरे तरकीब निकाल कर बताया है कि इतने जल्दबाजी में आप लोगों ने जो फैसला सुना रहे हैं, फैसला जो आप लोगों ने ले रहा है, इसका नतीजा बहुत परिणाम बुरा होगा। और साथ ही साथ महिला विकास के टीम को भी कोर्ट ने सूचना दिया है कि इस तरीके से यदि हरकतें करोगे तो आप पर भी एफआईआर दर्ज किया जाएगा, धारा लगाया जा सकता है। तो फिर महिला विकास के टीम ने बताया कि हम लोगों का कोई गुनाह नहीं है, उनके घर गया था, लेकिन कोर्ट ने सुनाया। ये सुन करके आप भी दंग रह जाएंगे। बताया कोर्ट ने कि आपको पता नहीं आप लोगों के कि धारा क्या कहलाता है और किसके मत पे किसी के घर में घुसने पर कौन सी धारा लगता है, किस जुर्म में आप लोग का गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन साफ साफ समझ लो कि तो कोर्ट ने सुनाया महिला टीम को और साथ ही साथ किरण सिंह को कि जो व्यक्ति किसी का भी घर में झगड़ा फसाद होता है और इसके मामले में यदि एक टीम को लेकर के बिना घर का इजाजत के घर में प्रवेश करते हैं और मारपीट करते हैं या किसी तरीके से हरकतें होता है, इसमें आपको धारा अलग अलग तरीके से खंड बांटा गया है। जब ये बांटने के सुनाई करते हैं तो फिर जब दोनों के पक्ष में व्यक्तिगत मामला हो और व्यक्तिगत मामले के वजह से झगड़ा हो और घर में यदि विदाउट पर्सन को बुलाया न जाए, इसके बावजूद भी यदि गुनाहगार व्यक्ति हो और कोई दूसरा टीम आकर के घर में अटैक करती हो और बार बार क्वेश्चन पर क्वेश्चन किया जाता है, तो इस पर धारा आपको लग सकता है। तो धारा सुनाती है यदि इस तरीके से आप लोगों ने हरकत तो जरूर किया ही है और इस तरीके से हरकत करने वाले को खुद जिम्मेदार होता है। और धारा जो है ये घर में घुसने पर धारा हाउस ट्रेसपास के नियम के तहत लगाया जाता है या तो फिर हाउस ब्रेकिंग ट्रेसपास के तहत। और साथ ही साथ जब 449 धारा आईपीएस के थ्रू आजीवन कारावास के लिए सजा भी हो सकता है। जब 450 धारा जब झुंड के साथ और गांव वाले के जानकारी के थ्रू यदि घर में अटैक करते हैं तो 10 साल के लिए आपको जेल का सजा काटना होगा। और साथ ही साथ यदि बिना इजाजत के किसी घर में आप चले जाते हैं तो इसके बाद धारा ये प्रावधान लगाया गया है आपको। और साथ ही साथ किरण पर ये जुर्म को के तहत धारा लगाए जाने वाले ये है। और 449 धारा आपको जो बताया आजीवन कारावास के लिए, इसके साथ साथ कोर्ट ने बताया कि ज्यादा हरकतें करते हो तो आपको महिला विकास के टीम जो भी शामिल हैं, वहां पे कुछ नामे भी दर्ज हैं, उनका भी इसके सामने आएगा। और एक से अधिक व्यक्ति यदि इस मामले में दखल देते हैं तो आपको 457 धारा लगने का जुर्म का कार्रवाई किया जा सकता है। और जो किसी मामले में यदि उनके घर जा करके और मारपीट करते हैं और किसी को घायल हो जाता है तो उस स्थिति में 459 धारा लगाया जाता है।
और 460 धारा तब लगता है जब बहुत सारे एक टीम बनाकर गठित करके उस घर में बिना इजाजत के घर में प्रवेश करते हैं और ऐसे परिस्थिति में 10 वर्षों के सजा के लिए अन्य व्यक्ति से के सहयोगी के बिना आपको लोगों का लगाया जाता है। तब इस पर आईपीएस अमिताभ दास पटेल जी ने बताते हैं, ये एक वकील हैं जिन्होंने बताते हैं यदि एक लड़का लड़की की एज 18 साल से कम है, इसके बावजूद भी इंडिया में एक नियम बनाई गई है, यदि दोनों का मत सहूलियत है तो 18 वर्ष से कम एज में एक साथ रहने का इजाजत है और साथ ही साथ रह करके अपना जब मन चाहा हो अपना अलग भी हो सकता है। जब ये बात धारा लगाया गया है और यदि इसमें दोनों के बीच में अंदर में अनैतिक घटना घट रही हो या 3 दिन तक के अंदर यदि किसी के साथ यौन शोषण हुआ है तो इसमें कार्रवाई होना बहुत जायज है और इसमें धारा बहुत कड़ी सजा होता है। और साथ ही साथ यदि 3 दिन से ज्यादा या 1 सप्ताह से ज्यादा यदि बीत जाता है और काफी दिनों से आप लोगों ने इस घर में यदि रहते हो, एक साथ रहते हैं, तो इसके बाद यदि यौन शोषण होता है तो इसमें कोई नहीं, साथ ही साथ सहजीवन के तौर पर कानूनी मान्यता ये देता है कि आप लोगों ने खुद गुनहगार हैं, आप लोगों के दोनों के मत के तहत ही ये यौन शोषण हुआ है, आप लोगों के साथ ऐसा मतभेद हुआ है। जब ये मामला सामने आता है तो फिर इसके बाद इसीलिए कोर्ट ने फैसला जारी किया है कि 25 तारीख को काउंसलिंग रखा गया है कि दोनों पक्ष के लोग आएंगे और क्या मत दोनों के रखा जाएगा और क्या सच्चाई है क्या गलत है, न्याय और अन्याय में क्या फर्क है, उसको मसला को देखते हुए इसमें 25 तारीख को इसका बात को निर्णय होगा और क्या आखिरकार होगा इसके बारे में बताया जाएगा। इसके बाद एक और वकील हैं जिनका नाम शिव नंदन भारती है, इन्होंने ये बताया कि भविष्यवाणी करते हुए कि यदि ऐसे इस तरीके के हरकतें हैं और ये सहजीवन के रूप में कितने दिनों से रह रहे थे, इसलिए इन लोगों का शायद अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें दोनों का ही गलती है, एक तरफ का गलती नहीं बल्कि दोनों तरफ का गलती है और सजा मिलेगा तो दोनों का मिलेगा, दोनों का भुगतना होगा और अंततः दोनों इतने नीचे गिर जाएंगे कि आगे जो इंडस्ट्री एरिया में भोजपुरी में जो आना चाह रहे थे, इतना वायरल हो रहा था और इतना जो आगे बढ़ रहे थे, ये इतने दब जाएगी कि आगे बढ़ने लायक भी वो काबिल लड़का नहीं रहेगा। और साथ ही साथ इन लोगों का सजा इस तरीके से होगा ताकि इंडिया में हो रहे जुल्म को रोका जाए, ताकि आइंदा से कोई भी ऐसा घटना करने से पहले वो सचेत रहे। और इन्होंने ये भी बताया कि आगे चल करके हो सकता है कि लोगों को शादी भी करना पड़े और ज्यादा चांस जहां 80% चांस है कि इन लोगों को शादी करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने 2 सालों तक घर में रखा और साथ ही साथ घर में रखने के बाद इसके पापा भी राजी हुए थे कि हाँ मैंने जो शादी करूंगा मैं उसी किरण के हमारी घर के बहू बनेगी और हमारे बेटे इसी से शादी करेगा। इसलिए इसका प्रूफ साफ जाहिर है कि शायद इस लड़के ने यौन शोषण किया होगा, इसमें जायज और न्याज की कोई बात है ही नहीं। और साथ ही साथ इस घटना में आप लोग का क्या राय है, क्या मत है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आप लोग का भेद है, कैसी आप नीलामी कि ऐसी जलजेल में जो फंस रहे हैं लोग को कैसे गुनहगार से बाहर निकाला जा सके। और जाते जाते इस सूचना से, इस घटना से आप लोग को सूचित करना चाहता हूं कि ये किसी को दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, जब बल्कि आप लोगों को सचेत करना है कि ऐसे हरकतें से सावधान रहें, सचेत रहें। और जय हिंद दोस्तों, आप लोग का